परिश्रम करने के बाद हर कोई फल की इच्छा रखता है, लेकिन कुछ लोग बिना परिश्रम किए ही छलपूर्वक दूसरे की चीजों को हासिल करने की कोशिश में रहते हैं। ऐसे लोगों का अंजाम भी बुरा ही होता है। बीरबल अक्सर अपनी चतुराई से बादशाह अकबर का दिल जीत लेते थे। दरबार में आए मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का बीरबल चुटकी में हल निकाल लेते थे। इसलिए वह अकबर के बहुत खास थे। जब एक पेड़ पर दो लोगों ने जताया मालिकाना हक तो बीरबल ने दिखाई यह चतुराई। अकबर बीरबल के किस्से। परिश्रम करने के बाद हर कोई फल की इच्छा रखता है, लेकिन कुछ लोग बिना परिश्रम किए ही छलपूर्वक दूसरे की चीजों को हासिल करने की कोशिश में रहते हैं। ऐसे लोगों का अंजाम भी बुरा ही होता है। अकबर बीरबल के किस्से में आज आपको बताएंगे ऐसी कहानी के बारे में जिसमें एक आम के पेड़ पर दो लोग मालिकाना हक जताते हैं, लेकिन पेड़ का असली मालिक कौन है, इसका पता लगाने का काम अकबर अपने नवरत्नों में एक बीरबल को सौंपते हैं। जानिए कैसे बीरबल हमेशा की तरह अपनी चतुराई से पेड़ के असली मालिक को ढूंढ लेते हैं। अकबर बीरबल के किस्से। एक पेड़ और मालिक दो। एक बार हमेशा की तरह बादशाह अकबर अपने दरबार में प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। दरबार में सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। इन्हीं में राघव और केशव भी अपनी समस्या के साथ दरबार आए थे। राघव और केशव दोनों पड़ोसी थे। इनकी समस्या यह थी कि इनके घर के बीच फलों से लबालब भरा हुआ एक आम का पेड़ था, जिस पर दोनों ही अपना मालिकाना हक जता रहे थे। राघव का कहना था कि यह पेड़ उसका है और केशव झूठ बोल रहा है। वहीं केशव का कहना था कि इस पेड़ का असली मालिक वह खुद है और राघव झूठ बोल रहा है। एक पेड़ और दो मालिक। अब भला एक पेड़ के दो मालिक कैसे हो सकते हैं? पेड़ एक और मालिक दो की यह समस्या काफी उलझी हुई थी, क्योंकि दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था और राघव व केशव दोनों ही पेड़ पर अपना हक जता रहे थे। ऐसे में अकबर ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और बहुत सोच विचार करने के बाद यह मामला अपने नवरत्नों में से एक बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने रचा नाट। इस समस्या के समाधान के लिए और सच्चाई का पता लगाने के लिए बीरबल ने एक नाटक रचा। उसी दिन बीरबल ने दो सिपाहियों से कहा कि वो राघव के घर जाएं और कहें कि उसके आम के पेड़ से आम चोरी हो रहे हैं। इसके बाद उन्होंने दो सिपाहियों को केशव के घर जाकर भी यही संदेश देने को कहा। साथ ही बीरबल ने यह भी कहा कि संदेश देने के बाद वो घर के पीछे ही छिपकर देखें कि इस संदेश के बाद राघव और केशव की क्या प्रतिक्रिया रहती है। सिपाहियों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा। दो सिपाही केशव के घर गए और दो राघव के घर, लेकिन उन्हें पता चला कि राघव और केशव दोनों ही घर में नहीं हैं। ऐसे में सिपाहियों ने उनकी पत्नियों को यह संदेश दे दिया कि पेड़ से आम चोरी हो रहे हैं। केशव जब घर आया तो उसकी पत्नी ने उसे आम के चोरी की बात बताई। यह सुनकर केशव ने कहा, अरे भाग्यवान, पहले खाना तो खिला दो, आम के चक्कर में अब क्या भूखा बैठा रहूं, और वैसे भी कौन सा वह हमारा अपना है। चोरी हो रही है तो होने दो। इतना कहकर केशव आराम से बैठकर खाना खाने लगा। लेकिन जब राघव घर आया और उसकी पत्नी ने उसे आम चोरी होने की बात बताई तो वह यह सुनते ही उल्टे पांव पेड़ की तरह भागा। उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज लगाई कि अरे, खाना तो खा लीजिए। राघव ने कहा, खाना तो सुबह भी खा सकता हूं, लेकिन अगर आज आम चोरी हो गए तो मेरे पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सिपाहियों ने दोनों के घर के बाहर छिपकर यह सारा नजारा देखा और दरबार जाकर बीरबल को सारी बात बताई। ऐसे खुली झूठे व्यक्ति की पोल। अगले दिन केशव और राघव दोनों दरबार में हाजिर हुए और दोनों के सामने बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह,
सारी समस्या की जड़ आम का पेड़ है। ऐसे में क्यों न हम वो पेड़ ही कटवा दें। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अकबर ने इस बारे में राघव और केशव से पूछा कि इस बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है। इस पर केशव ने कहा, हुजूर आपकी हुकूमत है, आप जैसा कहेंगे मैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लूंगा। लेकिन राघव ने कहा, मालिक मैंने 7 साल तक इस पेड़ को सींचा है। आप भले ही यह पेड़ केशव को दे दीजिए, लेकिन कृपा इसे कटवाएं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं मालिक। पेड़ को मिला सच्चा मालिक और झूठे को हुई सजा। केशव और राघव की बात सुनकर जब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा कि तुम्हारा क्या कहना है बीरबल। इसके बाद बीरबल ने अकबर को बीती रात का किस्सा बताया और कहा कि जाहम्पना, पेड़ एक और मालिक दो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। कल रात हुई घटना और आज हुई इस बात के बाद यह साबित हो चुका है कि राघव ही पेड़ का असली मालिक है और केशव झूठ बोल रहा है। पेड़ के असली मालिक का पता बहुत ही समझदारी से लगाने के लिए अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और साथ ही उन्होंने अपने हक के लिए लड़ने के लिए राघव को भी बधाई दी। अकबर ने चोरी करने और झूठ बोलने के लिए केशव को जेल में बंद करने का आदेश दिया। बीरबल को उसकी चतुराई, बुद्धिमानी और समझदारी के लिए जाना जाता था। इन्हीं गुणों के कारण वे बादशाह अकबर के खास थे और उनके नवरत्नों में एक थे। आज अकबर बीरबल के किस्से में आपको बताएंगे सोने की खेत की कहानी। इसमें बीरबल ने एक बार फिर से अपनी चतुराई दिखाकर बादशाह अकबर और सभी दरबारियों के सामने यह साबित कर दिया कि कोई व्यक्ति सच्चा नहीं है। सभी ने जीवन में झूठ जरूर बोला है। इस तरह से बीरबल ने एक गरीब नौकर की जान बचा ली। एबीपी न्यूज हिंदी न्यूज। एबीपी न्यूज हिंदी न्यूज। एबीपी न्यूज हिंदी न्यूज। एबीपी व्हाट्सएप। होम लाइफस्टाइल। हर व्यक्ति है झूठा, बीरबल ने चतुराई से साबित की ये बात और बचा ली नौकर की जान। हर व्यक्ति है झूठा, बीरबल ने चतुराई से साबित की ये बात और बचा ली नौकर की जान। बादशाह अकबर ने एक नौकर को इसलिए फांसी की सजा सुनाई क्योंकि उसने झूठ बोला। लेकिन बीरबल ने यह साबित कर दिया कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने कभी झूठ न बोला हो। हर व्यक्ति है झूठा, बीरबल ने चतुराई से साबित की ये बात और बचा ली नौकर की जान। अकबर बीरबल के किस्से। बीरबल को उसकी चतुराई, बुद्धिमानी और समझदारी के लिए जाना जाता था। इन्हीं गुणों के कारण वे बादशाह अकबर के खास थे और उनके नवरत्नों में एक थे। आज अकबर बीरबल के किस्से में आपको बताएंगे सोने की खेत की कहानी। इसमें बीरबल ने एक बार फिर से अपनी चतुराई दिखाकर बादशाह अकबर और सभी दरबारियों के सामने यह साबित कर दिया कि कोई व्यक्ति सच्चा नहीं है। सभी ने जीवन में झूठ जरूर बोला है। इस तरह से बीरबल ने एक गरीब नौकर की जान बचा ली। अकबर बीरबल के किस्से सोने की खेत। जब टूट गया अकबर का खास गुलदस्ता। बादशाह अकबर के महल में सजावट की कई कीमती वस्तुएं थीं। इन्हीं में एक था गुलदस्ता, लेकिन यह कोई आम गुलदस्ता नहीं था, बल्कि इस गुलदस्ते से बादशाह अकबर को बहुत ज्यादा लगाव था। इसलिए वो हमेशा इसे अपने पलंग के बगल में रखते थे। एक नौकर एक दिन अकबर के कमरे की सफाई कर रहा था, तभी उसके हाथ से वह गुलदस्ता टूट गया। नौकर बहुत डर गया और इसके बाद उसने किसी तरह से उस गुलदस्ते को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही और गुलदस्ता नहीं जुड़ सका। ऐसे में उसने यह सोचकर टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया कि अकबर की नजर इस पर नहीं पड़े। कुछ देर बाद जब अकबर महल लौटे तो सीधे अपने कमरे में गए। उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता पलंग के पास नहीं था। अकबर ने नौकर से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा। नौकर डर के मारे कांपने लगा।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि अकबर को क्या कहे, इसलिए उसने कह दिया कि उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूं ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। यह सुनते ही अकबर और गुस्सा हो गए और कहने लग कि मुझे तुरंत वो गुलदस्ता लाकर दो। अकबर ने नौकर को सुनाई फांसी की सजा। अब नौकर के पास बचने कोई रास्ता नहीं था, तो उसने अकबर को सारी सच्चाई बता दी कि वो गुलदस्ता उससे साफ करते हुए टूट गया। गुलदस्ते के टूटने की बात सुनकर तो जैसे अकबर आग बबूला हो गए और अकबर ने नौकर को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जब गुलदस्ता टूट गया था तो तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? अकबर ने बीरबल को दरबार से किया बा। अगले दिन इस घटना को लेकर दरबार में जिक्र हुआ और बीरबल ने इसका विरोध किया। बीरबल ने कहा कि झूठ तो हर व्यक्ति कभी न कभी बोलता ही है। ऐसे में किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल से ऐसी बात सुनकर अकबर उस पर भी भड़क गए। अकबर ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से पूछा कि क्या यहाँ कोई ऐसा है जिसने कभी झूठ बोला हो। सभी ने एक सुर में कहा कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। इसके बाद अकबर ने बीरबल को भी दरबार से निकाल दिया। दरबार से निकाले जाने के बाद बीरबल ने यह ठान ली कि वो किसी तरह भी इस बात को साबित करके रहेंगे कि जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी झूठ बोलता है। तुरंत बीरबल के दिमाग में एक तरकीब और वह सीधे सुनार के पास गए। बीरबल ने जौहरी से सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर अकबर की सभा में पहुंच गए। बीरबल ने दिखाई चतुराई। अकबर ने बीरबल को सभा में देखकर पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज ऐसा चमत्कार होगा जिसे यहाँ उपस्थित किसी ने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले मेरी पूरी बात सुननी होगी। बीरबल की बात सुनकर अकबर और सभा में उपस्थित सभी लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई। अकबर ने बीरबल को बात कहने की अनुमति दे दी। बीरबल बोले, जब मैं दरबार से निकलकर घर की तरफ जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे यह सोने की गेहूं की बाली दी है और कहा कि इसे जिस खेत में लगाओगे वहां सोने की फसल उगने लगेगी। इसे लगाने के लिए मुझे आपके दरबार के पास थोड़ी सी जमीन चाहिए। अकबर ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं। बीरबल ने कहा कि जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि पूरा राज दरबार इस चमत्कार को देखे, इसलिए सभी मेरे साथ खेत में इस गेहूं को बोने के लिए चले। अकबर और सभी सभापति खेत पहुंच गए। खेत पहुंचकर बीरबल ने कहा कि सिद्ध पुरुष ने कहा है कि इस सोने की गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे कोई ऐसा व्यक्ति लगाएगा जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बीरबल की बात सुनते ही सभी खामोश हो गए। कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। यह देख अकबर ने कहा कि क्या दरबार में ऐसा कोई नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो? इसके बाद सभी खामोश हो गए। बीरबल ने कहा, जहांपना, तो आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर अकबर का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, बीरबल, मैंने भी बचपन में कई झूठ बोले हैं, इसलिए मैं भी इसे नहीं लगा सकता हूं। बीरबल ने बचा ली नौकर की जान। इसके बाद अकबर को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कभी न कभी सभी व्यक्ति झूठ बोलते हैं और कोई सच्चा नहीं है। जैसे कि अकबर को इस बात का एहसास हुआ, उसने तुरंत उस नौकर की फांसी की सजा को रोकने का आदेश दे दिया। एक बार अकबर ने अपने मृत पूर्वजों का हालचाल जानने के लिए बीरबल को स्वर्ग भेज दिया। बीरबल राजा अकबर के आदेश का पालन करना अपना धर्म मानते थे, इसलिए वह उनके आदेश को मानने से इनकार नहीं करते। होम लाइफस्टाइल धर्म अकबर के आदेश पर जब बीरबल ने की स्वर्ग की यात्रा, जाने फिर क्या हुआ।
अकबर के आदेश पर जब बीरबल ने की स्वर्ग की यात्रा, जाने फिर क्या हुआ। दुनिया में कई कहानियां हैं, लेकिन अकबर बीरबल के किस्से कहानियों की बात ही अलग है। इनकी कहानियों से नैतिक मूल्य, बुद्धिमानी, समझदारी और चतुराई की सीख भी मिलती है। अकबर के आदेश पर जब बीरबल ने की स्वर्ग की यात्रा, जाने फिर क्या हुआ। अकबर बीरबल के किस्से। एक बार अकबर ने अपने मृत पूर्वजों का हालचाल जानने के लिए बीरबल को स्वर्ग भेज दिया। बीरबल राजा अकबर के आदेश का पालन करना अपना धर्म मानते थे, इसलिए वह उनके आदेश को मानने से इनकार नहीं करते थे। लेकिन कोई भी व्यक्ति मृत्यु के बाद ही स्वर्ग जा सकता है। ऐसे में स्वर्ग जाने के लिए बीरबल को मरना जरूरी था। तो क्या बीरबल सचमुच में मर गए या हमेशा की तरह बीरबल ने कोई और तरकीब लगाई। आज अकबर बीरबल के किस्से में जानेंगे ऐसी कहानी के बारे में जिसमें अकबर के आदेश पर बीरबल स्वर्ग की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। अकबर बीरबल के किस्से, बीरबल की स्वर्ग यात्रा। एक बार बादशाह अकबर के बाल और दाढ़ी काफी बढ़ गए। बीरबल ने अपने एक दरबारी को बुलाकर किसी नाई को फौरन भेजने का आदेश दिया। नाई को बादशाह अकबर का संदेश मिलते ही वह तुरंत महल में हाजिर हो गया और अकबर की हजामत करने लगा। इतने में वहां एक कौवा कहीं से आकर बैठ गया और काम व काम करने लगा। कौवा लगातार ही काम व काम किए जा रहा था। इस पर अकबर ने नाई से पूछा, आखिर यह कौवा लगातार काम व काम क्यों कर रहा है। नाई ने जवाब दिया कि बादशाह, यह आपके पूर्वजों का हालचाल आपको बताने आया है। कौवे ने बताया अकबर के पूर्वजों का हाल। नाई की बात सुनकर अकबर को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उससे पूछा कि अच्छा, तो फिर बताओ कि यह कौवा मेरे पूर्वजों के बारे में आखिर क्या बता रहा है। नाई ने कहा, बादशाह, यह कौवा कह रहा है कि आपके पूर्वज स्वर्ग में बहुत मुसीबत में हैं और परेशान भी हैं। आपको उनका हालचाल लेने के लिए अपने किसी करीबी को स्वर्ग में भेजना चाहिए। नाई की बात पर अकबर को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने उससे पूछा कि भला किसी व्यक्ति को जिंदा कैसे स्वर्ग में भेजा जा सकता है। इस पर नाई कहता है, बादशाह, मेरी नजर में एक पुरोहित है जो ये सब काम बहुत सरल तरीके से करता है। बस आप अपने किसी एक करीबी को स्वर्ग जाने के लिए राजी कर लीजिए। कौन जाएगा स्वर्ग। नाई के आश्वासन पर अकबर किसी एक को स्वर्ग भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह दरबार में अपने सभी करीबी दरबारियों को बुलाते हैं और नाई की पूरी बात उन्हें बताते हैं। इसके बाद सभी दरबारी एक मत में बीरबल का नाम आगे रखते हैं। सभी कहते हैं कि स्वर्ग जाकर आपके पूर्वजों का हालचाल लेने के लिए बीरबल से उचित और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बीरबल हम सभी में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, बुद्धिमान और चतुर है। अकबर ने की बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी। अकबर भी दरबारियों की बात मान लेते हैं और बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी की जाती है। इसके बाद दरबार में उस पुरोहित को लाया जाता है जो बीरबल को स्वर्ग भेजने का काम करेगा। बीरबल और अकबर उस पुरोहित से स्वर्ग भेजने की विधि के बारे में पूछते हैं। पुरोहित कहता है कि आपको यहीं पास में मौजूद एक घास के ढेर में खड़ा करके आग लगा दी जाएगी और फिर कुछ विशेष मंत्रों की शक्ति से आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। इसके कुछ दिन बाद आप स्वर्ग में पूर्वजों का हालचाल लेकर वापस भी आ जाएंगे। स्वर्ग जाने की प्रक्रिया पुरोहित से सुनने के बाद बीरबल करीब 11 दिन का समय अकबर से मांगते हैं। वो पुरोहित को 11 दिन के बाद बुलाने को कहते हैं। बीरबल कहते हैं कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं और मुझे लौटने में पता नहीं कितना वक्त लग जाए, इसलिए स्वर्ग जाने से पहले मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं और उनके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूं। अकबर भी बीरबल की बात मान लेते हैं। इस तरह पूरी हुई बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया।
इधर बीरबल अपने घर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। इस तरह से देखते देखते 11 दिन बीत जाते हैं और ठीक 12वें दिन बीरबल महज में स्वर्ग जाने के लिए हाजिर हो जाते हैं। इसके बाद पुरोहित को बुलाया जाता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए महल से कुछ दूर घास का एक ढेर लगवाया जाता है। बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए पुरोहित उसे घास के ढेर के अंदर भेज देते हैं और जैसे ही बीरबल घास के ढेर के अंदर जाते हैं, पुरोहित घास में आग लगा देते हैं। इस तरह से बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। स्वर्ग की यात्रा कर लौटे बीरबल। इस तरह से पूरे 2 महीने बीत जाते हैं और अकबर को बीरबल की चिंता होने लगती है। तभी अचानक बीरबल दरबार में हाजिर हो जाते हैं। अकबर बीरबल को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और अपने पूर्वजों का हालचाल पूछते हैं। बीरबल कहते हैं कि जहांपनाह, आपके पूर्वज स्वर्ग में बहुत खुश हैं और मजे से हैं। लेकिन उन्हें इस बात की तकलीफ है कि वहां उनके दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए हैं और स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। इसलिए उन्हें स्वर्ग में एक नाई की बहुत जरूरत है। बीरबल ने दिखाई चतुराई। बीरबल ने कहा कि हमें तुरंत ही आपके पूर्वजों के लिए एक अच्छे नाई को स्वर्ग भेजने की तैयारी करनी चाहिए। बीरबल की बात सुनकर अकबर नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं, जिससे नाई घबरा जाता है और अकबर के पैर पड़ने लगता है। वह अकबर से माफी मांगते हुए अपने गुनाह कबूल कर लेते हैं और कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये सब तो उसने वजीर के कहने पर किया था। ये सब उन्हीं की साजिश थी, क्योंकि वह बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। सारी सच्चाई सामने आते ही अकबर वजीर और उनके साथियों को सजा देने का आदेश देते हैं और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। एक बार फिर से बीरबल की चतुराई के कायल हुए अकबर। इसके बाद अकबर बीरबल से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें इस सच्चाई का कैसे पता चला और तुम घास के ढेर में आग लगने के बाद भी कैसे बच गए। बीरबल कहते हैं, आग के ढेर में जाने की बात सुनकर मुझे पहले ही इस साजिश का अंदाजा हो गया था, इसलिए मैंने आपसे 11 दिन का समय मांगा था। उन 11 दिनों में मैंने घास के ढेर वाले स्थान के नीचे से अपने घर तक एक सुरंग बनवा दी और जैसे ही घास पर आग लगाई गई मैं उसी सुरंग के जरिए वहां से बचकर निकल गया। बीरबल की बात सुनकर अकबर एक बार फिर से बीरबल से बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी चतुराई और बुद्धिमानी की तारीफ करते हुए कहते हैं, वाह बीरबल वाह, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते थे।